नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंगल, जो कि कारक होते हैं हमारे साहस के, जो कि कारक होते हैं हमारे पराक्रम के, जो कि कारक होते हैं हमारे भाइयों के, मामा के, साथ ही कारक होते हैं हमारे ब्लड के यानी कि रक्त के, जमीन जायदाद के भी कारक, लैंड प्रॉपर्टी के भी कारक मंगल होते हैं। हमारे उत्साह के कारक मंगल होते हैं। अगर मंगल खराब होंगे तो हमारा उत्साह बिगड़ जाता है। तो मंगल हमें उत्साह में भी रखते हैं। जिस उत्साह से हम एक्टिव होते हैं वो भी, उसके भी कारक मंगल होते हैं। परोपकार की भावना के भी कारक मंगल होते हैं और क्रोध के भी कारक मंगल होते हैं। अगर मंगल के अनुसार चीजें नहीं गई तो मंगल को गुस्सा भी जल्दी आता है, हमारे क्रोध के भी कारक होते हैं। और अगर मंगल के अनुसार चीजें गई तो सामने वाले का परोपकार करने की भी भावना सामने वाले के लिए ये मंगल देते हैं। ये दोनों चीजों के ये कारक होते हैं। साथ ही खेल जगत के, स्पोर्ट्स के कारक मंगल होते हैं, क्योंकि मंगल फिजिकल एक्टिविटीज, जो एनर्जी है हमारा वो मंगल है, जो जिद है हमारा वो मंगल है। थोड़ा सा समझिएगा, आप किसी भी राशि के हैं इसको समझिएगा थोड़ा सा। उसके साथ साथ खेल जगत के कारक मंगल हैं, स्पोर्ट्स के कारक मंगल हैं, डिफेंस सेक्टर के कारक भी मंगल होते हैं। साथ ही आपकी कुंडली में जिस भाव के ये मालिक हैं उस भाव से संबंधित चीजें इनके अंदर आती है। तो अब इन सब चीजों के कारक होकर के मंगल भी काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनते हैं जीवन में आगे ले जाने के लिए, क्योंकि हमारा एनर्जी, हमारा साहस, हमारा उत्साह ये मंगल होते हैं। हम एक्टिव होते हैं मंगल की कृपा से। तो मंगल जो है 13 सितंबर 2025 को जा रहे हैं तुला राशि में, यहां पर गोचर करेंगे तुला राशि में। तो इसका क्या प्रभाव मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और धनु राशि के लिए रहने वाला है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और बहुत कम समय में कोशिश करूंगा क्या क्या लाभ है वो बताने की, साथ ही कहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बात करूं मैं मेष की। मेष के लिए जो मंगल लॉर्ड होते हैं फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं, और ट्रांजिट कहां करेंगे? सेवंथ हाउस में, तुला राशि में। देखिए समझिएगा, सबसे पहले मंगल आपके लिए लग्नेश है। लग्नेश होकर के योग कारक बनते हैं। योग कारक ग्रह जहां बैठते हैं उस घर से संबंधित अच्छे चीजों की वो वृद्धि करते हैं। मंगल कहां बैठेंगे? सेवंथ हाउस में। सेवंथ हाउस क्या है? हमारे डेली वेजेस का है। सेवंथ हाउस हमारे पार्टनरशिप का है, हमारे बिजनेस व्यवसाय को भी प्रेजेंट करता है। तो यहां पर बैठे मंगल बिजनेस व्यवसाय के लिए अच्छा करेंगे। आपके पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर ये बेटर करेंगे, डेली वेजेस में सुधार करेंगे। इन सब चीजों में सुधार की संभावनाएं मंगल यहां पर बनाएंगे। ध्यान थोड़ा सा क्या रखना है, यहां पर बैठे मंगल अष्टमेश भी होते हैं। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाकर चलिएगा, लाइफ पार्टनर से डिस्कशन में मत पड़िएगा। मंगल की उच्च दृष्टि पड़ रही है आपके 10th हाउस पे। 10वें घर पे मंगल की उच्च दृष्टि लगने की आपको कार्य क्षेत्र के लिए और अधिक इंस्पायर करेगी, और अच्छे काम करने के लिए इंस्पायर करेगी, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आपको इंस्पायर करेगी, और प्रोफेशनल ग्रोथ की संभावना यहां पे बहुत अच्छी मंगल बना रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए, मंगल की दृष्टि लगन पर है। अगर लंबे समय से आपका कॉन्फिडेंस डाउन है क्योंकि आप साढ़े साथी में चल रहे हैं, तो यहां पे कॉन्फिडेंस अप होगा, क्योंकि मंगल अपनी ही दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे, लगन को, और लगन को मजबूत करेंगे। तो अगर डर था, भय थी, चिंता था, संशय था, एंजाइटी था, ये सब चल रहा था, उन सब चीजों में मंगल कमी करेंगे और आपके अंदर के एक्टिवनेस को, उत्साह को यहां पर मंगल बढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए, मंगल की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर है। सेकंड हाउस पर मंगल की दृष्टि आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि करने का यहां प्रयास मंगल करेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन को बढ़िया करने का प्रयास यहां पर मंगल करेंगे, क्योंकि मंगल लग्नेश जहां बैठता है और जहां देखता है उस स्थान के लिए अच्छा करता है। तो इन सब चीजों का चांस बनेगा। अगर फैमिली में आपका माहौल खराब है या आपका फैमिली में आपसे नहीं बन रहा है, तो यहां पर सुधार के जो चांसेस, आसार हैं, आपको दिखाई देंगे। फाइनेंशियल कंडीशन बूम होने के चांसेस आपको दिखाई देंगे। तो ये सब चीजें आपके लिए दिखाई दे रही है। बस अति उत्साह में मत पड़िएगा, थोड़ा सा ध्यान वैवाहिक जीवन का रखिए, और अति उत्साह में मत पड़िएगा, क्योंकि अष्टमेश होकर के लगन को देखेंगे। बाकी उत्साह आपका बढ़िया रहेगा और इन सब चीजों में संभावना अच्छी रहेगी। अब चलिए देखते हैं मेष के बाद कर्क राशि को। कर्क राशि में देखिए, मंगल जो लॉर्ड होते हैं 5th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। बहुत ही योग कारक ग्रह आपके लिए बनते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश चंद्रमा से अच्छा शेयर करते हैं रिलेशन, और त्रिकोण के लॉर्ड होकर के और लाभेश होकर के बहुत ही योग कारक ग्रह बनते हैं। कहां जाकर के पोस्टेड होंगे? 4th हाउस में। पंचमेश जाकर के पोस्टेड होगा 4th हाउस में। त्रिकोण का लॉर्ड जाकर के पोस्ट होगा केंद्र में। बहुत ही जबरदस्त स्थिति है। ये वो समय है जब आप ज्ञान का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो समय है जब अपने कॉन्फिडेंस का आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो समय है जहां आपके फाइनेंशियल कंडीशंस और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए मंगल आपको पूरी तरह साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञानेश 4th हाउस में बैठ करके आपके प्रोफेशन हाउस को देख रहा है। तो यहां पर बैठे मंगल लैंड प्रॉपर्टी के लिए भी आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि योग कारक ग्रह हैं। लैंड प्रॉपर्टी में अगर चीजें
कहीं फंसी पड़ी थी तो वो आपकी क्लियर हो सकती है। लैंड प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इस पीरियड में 1.5 महीने के लिए जब यहां लगभग रहेंगे तो आप ले सकते हैं। दूसरा, ज्ञान का आप समुचित लाभ लेने का समय है। आप अपने एजुकेशन का बेहतर लाभ लीजिए क्योंकि आपके ज्ञानेश आपके 4th हाउस में बैठे हैं। बहुत अच्छा केंद्र त्रिकोण की स्थिति ये बनी हुई है। उसके साथ साथ मंगल 10th हाउस को देख करके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके प्रोफेशन में ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। आप वहां पर जितना हो सके पेशेंसफुल होकर के अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए, ये रिजल्ट आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। मंगल की खुद की दृष्टि 8वीं पड़ेगी लाभ भाव पर जाकर के, ये बहुत अच्छी दृष्टि है। लाभ भाव को, अपने घर को देख रहे मंगल, कहीं ना कहीं आपके इनकम को बढ़ाने के चांसेस बहुत अच्छे बना रहे हैं। बहुत सारी चीजों में ये बदलाव आपके लिए इन 1.5 महीनों में ला सकते हैं। हाँ, जरूरी है, चूंकि मंगल उत्साह, एनर्जी और एक्टिवनेस का कारक ग्रह है, आपको अपनी पुरानी चीजों से निकल करके देखिए, कर्क राशि एक ऐसी राशि है जो कि इमोशनल काफी है, भावनात्मक है, और शनि ने काफी सारे प्रॉब्लम्स आपको दिए हैं। बट यू हैव टू फॉरगेट द पास्ट एंड फोकस, इस मंगल के पोजीशन पर फोकस करना होगा प्रेजेंट सिचुएशन पे, और बाहर निकलना होगा पीछे की चीजों से। जो भी आपको दिक्कत शनि ने दिया उससे आपको बाहर निकल के आगे बढ़ने की जरूरत है। तो अब यहां पर मंगल जो है इन सब चीजों के लिए आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहे हैं। रेस्ट देखिए कि सिर्फ मंगल की व्यवस्था से चीजें निर्भर नहीं करेगी। आप अपनी चार्ट भी एक बार जरूर देखिएगा, चार्ट की स्थिति क्या बन रही है। हमसे चार्ट दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी मंगल की स्थिति से कोई ऐसी सावधानी वाली बात आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है। जो भी स्थिति दिखाई दे रही है वो योग कारक ही दिखाई दे रही है। बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि के लिए मंगल जो बनते हैं, द्वितीय बनते हैं और 7th लॉर्ड बनते हैं। 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के कहां जाकर के पॉजिटिव होंगे? मंगल आपके लग्न पर। देखिए, समझिएगा, आपका ध्यान ये धन संचय की तरफ बढ़ाएंगे। ये मंगल जब यहां पर आएंगे तो आपका ध्यान और अधिक अर्निंग की तरफ बढ़ेगा। ये एक्टिव करेंगे आपको अर्निंग के लिए, क्योंकि धन संचय का लॉर्ड होकर के लग्न पर जा रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन को बूम करने के लिए ये आपको प्रयास कराएंगे। अगर कोई चीज था जो आप इंप्लीमेंट आप नहीं कर पा रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे मन में लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो यहां पर ये इंप्लीमेंट करवाएंगे आपको जागरूक करेंगे और अधिक, आपको एक्टिव करेंगे और अधिक कि अपने फैमिली एनवायरनमेंट को भी बढ़िया करो। 2nd हाउस हमारे पारिवारिक सुख को होता है, तो आपके पारिवारिक माहौल में अच्छे सामंजस्य बनाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, उसका रास्ता ये दिखाएंगे। साथ ही फाइनेंशियल कंडीशन को बूम करने के लिए भी आपको रास्ता ये दिखाएंगे, वहां पर भी ये चीजें बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। 4th हाउस पर अपनी उच्च दृष्टि डालेंगे। अगर कहीं लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें अटकी हुई है वो क्लियर करा सकते हैं। 7th हाउस पर दृष्टि, अपने ही घर को देखेंगे मंगल, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को भी कम करेंगे, क्योंकि अपने घर को वहां पर ये देखेंगे। 8वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी 8th हाउस पर। 8th हाउस में अगर इन्वेस्टमेंट को लेकर के आप चीजें कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं तो उसमें ये कैलकुलेटिव रिस्क लेने के लिए आपको कन्विंस करेंगे और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कराने की कोशिश करेंगे। ध्यान किस चीज पे रखना है? मंगल लग्न पे है, थोड़ा गुस्सा पे नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि एंगर थोड़ा सा ये दिला सकते हैं आपको। रेस्ट जो चीजें बताई उन सब चीजों के होने की अच्छी संभावना है। तुला राशि वाले निश्चित ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बात को बहुत तौलकर बोलते हैं, निश्चित रूप से बहुत ही साज सजावट पे ध्यान देते हैं, जिंदगी को बिंदास तरीके से जीने में बिलीव करते हैं, कभी भी अपने आप को डिमोटिवेटेड नहीं होने देते, और जीवन जैसा भी चल रहा हो उसमें एकदम लग्जरी लाइफ को जीने की इनकी कैपेसिटी होती है, और लग्जरी लाइफ को ये जीते हैं, समाज में अपना प्रभाव बना करके रखना चाहते हैं। निश्चित रूप से कुछ समय में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन आपको उन सब चीजों से निकलकर जीवन में आगे बढ़ना है। मंगल की स्थिति से भी आप फायदा लीजिए, और ये सिर्फ मंगल की व्यवस्था से मैंने बताई। आपके चार्ट में सभी ग्रहों की क्या कंडीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, अष्टक वर्ग की पोजीशन क्या है, सटबल की पोजीशन क्या है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो अपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और दिखाना चाहें वहां भी दिखा सकते हैं। चलिए, तुला के बाद बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए जो मंगल बनते हैं, लॉर्ड बनते हैं 5th हाउस और 12th हाउस के। निश्चित रूप से एक योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि लग्नेश गुरु के साथ अच्छे रिलेशन शेयर करते हैं। कहां जाकर के पॉजिटिव हो रहे हैं? मंगल तुला राशि में, लाभ भाव में। निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट आपके लिए माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि एक तो पंचमेश ज्ञानेश, और कहां जाके पॉजिटिव हो रहा है? 11th हाउस में। यहां बैठे मंगल आपको जागरूक करेंगे किस चीज के लिए? इनकम को बढ़ाने के लिए। इनकम बढ़ाने के चांसेस भी यहां पर मंगल बढ़िया बनाएंगे, क्योंकि ये 11th हाउस में जाकर के बैठे हैं और ज्ञानेश होकर के यहां पर बैठे हैं। निश्चित रूप से आपके ज्ञान का, आपका एजुकेशन का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए आपको इनकम के लिए प्रेरित करेंगे। इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बेहतर करेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। इन्वेस्टमेंट आप सही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि पंचमेश होकर के लाभ भाव में ये गए हैं। उसके साथ साथ देखिए, मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी, उच्च दृष्टि पड़ेगी धन भाव पे। अगर कहीं से पैसा आना हुआ है, अटका हुआ है, पैसा आने का चांस है, तो वो आपका आ सकता है। यहां उसके साथ साथ दृष्टि पड़ेगी इनका 8th हाउस, 6th हाउस पे, 8वीं दृष्टि। ये
हाँ, सेवंत दृष्टि यहां पड़ेगी तो संतान से संबंधित समस्याएं और उलझने से आपको बाहर करेंगे, एजुकेशन आपका बेहतर करेंगे, लव लाइफ में प्रॉब्लम था तो वो कम पड़ेगी क्योंकि अपने घर को ये देख करके उसको बेहतर करेंगे। यहां पर मंगल की दृष्टि 6th हाउस पर पड़ेगी, शत्रुओं से बेहतर निपटने की शक्ति आपको देंगे, रोग बीमारियों से बाहर निकलने की शक्ति आपको देंगे और नौकरी वगैरह जॉब वगैरह मिलने के भी चांस बनाएंगे 6th हाउस को देख करके। तो ये सब चीजें आपके लिए संभावनाएं में दिख रही है, ये सब चीजें आपके लिए हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान कहां रखना है, व्ययेस होकर के लाभ भाव में आए हैं, खर्च को थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा, एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा ये करा सकते हैं। देखिए मैं एक्यूरेट चीजें बताता हूं जो आपके लिए चांसेस बन रहे हैं और जहां आपको ध्यान रखना चाहिए। रेस्ट आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कम समय में आपको अच्छे से कन्विंस करने की। थैंक यू सो मच।